हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का कोट के साथ इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये दुनिया एक माया है, ये दुनिया एक माया है, धोखा ब्रह्म छलावा है। इस झूठी दुनिया ने सदा हर प्राणी को रुलाया है, हर प्राणी को रुलाया है। तो देखिए, आज मैंने सारा बेड सेट कर लिया, रूम मेरा सारा गंदा पड़ा था, उसको भी मैंने सेट कर लिया। और क्योंकि आज मुझे फिर कहीं जाना है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं किचन में गई, तो खाना बना था, मेरी सासू माँ ने खाना बना दिया था। क्योंकि मैं सारा तैयारी कर दी थी रात में, इसलिए अब जब मैं रास्ते में जा रही थी फ्रेंड्स, तो क्योंकि मैं बहुत लेट निकली थी, करीब 7-8 बजे, और फिर जाते जाते 9 बज गया और मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना खाने लग गई। और वहीं पे निकाल कर के बाइक पे पतिदेव बाइक चला रहे थे और मैं पराठा खाते जा रही थी। मुझे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा फ्रेंड्स कि मैं कितना कठिन मुश्किल काम कर रही हूँ। एक तो मैं बाइक पे हूँ, दूसरा कैमरा पकड़ी हुई हूँ, तीसरा मैं खाना भी खा रही हूँ। तो मुझे ये लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। उसके बाद गाइस पतिदेव पेट्रोल डलवा लिए गाड़ी में। फिर हम लोग चलना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा पैर दुखने लग गया था। तो हस्बैंड बोले मैं आगे जाता हूँ बाइक से, तुम पैदल धीरे-धीरे आओ। मुझे इतना बुरा भी फ़ील हो रहा था, लेकिन ये सही भी था, क्योंकि पैर में सूजन आ जाता है बैठे-बैठे। तो मैं पैदल जा रही थी गाइस, और वो देखिए सामने वो खड़े थे बाइक लेकर के, वेट कर रहे थे मेरा। वैसे भी क्या है कि थोड़ा-सा चल लेना चाहिए, तो अच्छा रहता है। इंतज़ार कर रहे थे मेरा पतिदेव। और अब देखिए मैं अब बैठ गई गाड़ी पे। अब फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे बाल खोल लिया था फ्रेंड्स, और अब मैं इसको बांधूँगी, क्योंकि क्या होता है कि इतना तेज़ बाइक चलाते हैं तो बाल का पूरा एकदम जाल, मकड़ी का जाल, तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए बाल को अब मैं कुछ देर बाद बांध लूँगी। ये देखिए मैं फल्गु नदी के पास आ गई हूँ। फल्गु नदी में भी मैं 4 दिन पहले जब गई थी गाइस यहाँ पे, तो बिल्कुल सूखा हुआ था, अभी बिल्कुल यहाँ पे पानी आ गया है। तो कहा जाता है कि सीता माँ का शाप है कि बस बरसात में ही फल्गु नदी जो है वो उसमें पानी रहेगा, बाकी समय उसमें पानी नहीं रहेगा। सीता माँ ने ऐसा शाप दिया था फल्गु नदी को। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना ज़्यादा अच्छा है, एकदम ग्रीनरी है, सीन एकदम ग्रीनरी है। तो मुझे तो पर्सनल इतना अच्छा नज़ारा देख कर के मुझे तो गाना गाने का मन करने लग गया फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, मलमल। इतना अच्छा सीन फ्रेंड्स, इतना अच्छा सीन। देखिए कैसे ढाल दिख रहा है पहाड़ का, और ये जो पीले पीले जो फूल हैं वो तो और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। एकदम सा बहुत प्यारा लग रहा था ये सीन। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी इस सीन को। और गाइस क्या होता है ना कि जब हम मूड ख़राब होता है, तो ऐसा सीन आप देख लो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं हरा हरा कुछ देख लूँ तो बिल्कुल मन खिला खिला सा हो जाता है। अब गाइस क्योंकि मैं फिर से हॉस्पिटल ही गई थी, मुझे कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो मैं फिर से हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा। और वहाँ पे मैं वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी। पतिदेव लाइन में खड़े थे नंबर के लिए, और मैं यहाँ वेट कर रही थी। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को
जो है थोड़ा टहल लिए इधर-उधर। और फिर मम्मी मम्मी भी गई थी हमारे साथ नहीं गई थी, मम्मी आई थी अलग से, हम लोग अलग से गए थे। तो वहीं पे मिल गए, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया मम्मी के साथ मिल कर के। मेरी बहन भी मिल गई, तो बहुत बहुत मस्ती किए और हमने कई रील्स बनाई, देखी किस प्रकार से कर रही है मेरी बहन। और फिर चल पड़े हम लोग अपने घर की ओर। अब जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस था वो रिज़ॉल्व हो गया हमारा। अब हम निकल पड़े हैं अपने बाबू से मिलने के लिए, क्योंकि बाबू घर पे इंतज़ार कर रहा होगा। इस बार फ्रेंड्स हम लोग बहुत जल्दी निकल गए, क्योंकि हमारा काम जल्दी हो गया। पिछली बार बहुत लेट लग गया था, क्योंकि हम लोग शॉपिंग करने लग गए थे। ये देखिए यहाँ पे जो एरोप्लेन आपको दिख रहा है, ये एरोप्लेन नहीं है, ये रेस्टोरेंट है गाइज़, ये रेस्टोरेंट है, एरोप्लेन का शेप में रेस्टोरेंट है। ये देखिए मानव ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया है। इस पहाड़ को काट कर हाल से बेहाल कर दिया है। इसको कहते हैं गाइस मानवीकृत प्रकृति, कि प्रकृति को हमने अपने अनुसार ढाल लिया है। और ये आपको मैं पहाड़ दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसका नज़ारा भी बहुत अच्छा है। ये पहला वही पहाड़ है जिसको खोद के हमने पूरी तरह से बेहाल बना दिया है। तो ये इसको जितने भी पहाड़ हैं इधर, उसको सबको बूढ़ा पहाड़ कहते हैं फ्रेंड्स। और पास में ही घर भी है इधर। तो मुझे ये वाला पर्सनली पहाड़ देख कर के इतना बुरा लगा कि हमने इसका क्या हाल कर दिया है। लेकिन डेवलपमेंट भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस पहाड़ को देखिए, सारे टूटे-फूटे हैं। उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं, क्योंकि फिर से हमें भूख लग जाती है, तो चले जाते हैं। फिर हम लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, पति देव भी खा रहे हैं, घर से जो खाना लाए थे वो खा रहे हैं, मैं खा चुकी थी। एक और बात गाइस, कि यहाँ पे आप मुझे देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल भी मुँह खोल कर के नहीं खा रही हूँ, मेरा मुँह बंद है, वैसे मैं खा रही हूँ। तो ये जब भी मैं बचपन में थी तो खाती थी, तो गुस्सा होते थे मम्मी पापा कि मुँह बंद करके खाओ। अब हम लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय तो इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था। जनरली बाहर में चाय अच्छा मिलता नहीं है, लेकिन ये बहुत टेस्टी था। फिर आगे हम लोग निकल पड़े। इस पहाड़ को देखिए, ये इसको कहते हैं बूढ़ा पहाड़। ये बहुत पुराना है। हस्बैंड जी इतनी सारी शॉपिंग करवाए हैं मुझे पतिदेव, अपने मन से, मतलब मैंने कहा भी नहीं उनको कि मुझे ये दिलवाओ, ये दिलवाओ। जनरली मैं माँगती थी उनसे, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे लेना है। लेकिन वो खुद से करवाएँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गाइज़। और रास्ते में जाम मिल गया, उसके बाद फिर जाम से छूट कर के जब हम लोग आगे निकले, तो कुछ सब्जियाँ लेने लग गए। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।